दोस्तों ये केमिकल इतना खतरनाक है कि एक स्टडी के मुताबिक PFAS एक्सपोजर से हर साल 1.5 लाख मौतें होती हैं। यानी कि एक साल में 1.5 लाख लोग मरते हैं इस PFAS केमिकल की वजह से। लेकिन फिर भी हमारे इंडिया में इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं। शरीर को 4 तरीके से नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहले ये हमारे डीएनए को डैमेज करता है, जिससे हमारी रेप्लिकेशन साइकिल में चेंजेस आते हैं। नमस्कार दोस्तों, साल 1965 इटली के विजेंजा शहर में एक फैक्ट्री लगाया जाता है जिसका नाम रखा जाता है मिटैनी SPA। ये फैक्ट्री PFAS पर एंड पॉलीफ्यूरो अल्काइल जैसे खतरनाक केमिकल्स बनाती है। ये केमिकल नॉन स्टिकी दवा और वाटर प्रूफ जैकेट बनाने के लिए यूज होती है। इन्हें फॉरएवर केमिकल भी कहा जाता है क्योंकि ये इन्वायरमेंट और ह्यूमन बॉडी में पूरी तरह डिस्ट्रॉयड नहीं होते। एज एग्जाम्पल की पत्थर, ऐसा पत्थर जो कभी ना पिघलता हो। ये केमिकल्स अगर आपकी बॉडी में पहुंच जाए तो कैंसर, किडनी फेल और हार्ट से रिलेटेड कई सारी बीमारियां पैदा करती है। लेकिन जितना ही खतरनाक ये केमिकल्स है उतना ही ज्यादा इसकी कमाई थी, इसीलिए ये फैक्ट्री 1965 से 2018 तक चलता रहा। दोस्तों इस फैक्ट्री का परमानेंट वेस्ट वाटर डिस्पोजल साइट नहीं बनाया जाता है। इसकी वजह से इसका वेस्ट वाटर सीधे जमीन में छोड़ा जाता है। एक स्टडी के मुताबिक साल 1977 से 2011 तक हर साल औसतन 65,000 किलो PFAS सीधे जमीन में छोड़े जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी खराब हो जाती है और वो वेस्ट वाटर जाकर ग्राउंड वाटर में मिल जाता है और उसको पीने की वजह से लोग प्रभावित होने लगते हैं। धीरे धीरे उन्हें हार्ट से रिलेटेड बीमारियां होने लगती हैं। तब उनका चेकअप करवाया जाता है। जब उनका चेकअप करवाया जाता है तो उनमें PFAS की मात्रा पाई जाती है। साल 2017 में इटली की सरकार आधिकारिक रूप से ये घोषणा करती है कि 3.5 लाख लोगों का खून PFAS की वजह से दूषित हो चुका है। 3.5 लाख लोगों में PFAS की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद इटली की सरकार साल 2018 में उस फैक्ट्री को पूरी तरह बैन कर देती है और फैक्ट्री को नीलाम भी कर देती है। जिसके बाद 27 नवंबर 2021 में इटली की कोर्ट इस मामले को देश का सबसे बड़ा एनवायरमेंट अपराध घोषित करती है और 15 लोगों पर सख्त कार्रवाई शुरू करती है। उसके बाद 26 जून 2025 को इटली की कोर्ट अंतिम फैसला सुनाते हुए कंपनी के 11 पूर्व अधिकारियों पर एनवायरमेंट को गंभीर नुकसान पहुंचाने के जुर्म में कुल 141 साल की सजा सुनाती है। आप इमेजिन करो 141, मतलब उतना तो उनका एज भी नहीं हो। इन्वायरमेंट को जरा सा भी नुकसान क्या पहुंचाया, वहाँ की सरकार ने उन्हें इतनी बड़ी सजा दे दी। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ आप सुनकर बिलीव नहीं करोगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, लेकिन हो सकता है नहीं, सच में हुआ है। दोस्तों जब 2018 में इटली की फैक्ट्री नीलाम कर दी जाती है तो पता है उसको खरीदता कौन है? उसको खरीदता है भारतीय रसायन कंपनी लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज। ये जाकर उस फैक्ट्री की पुरानी पेंडेंट मशीनें और तकनीक को खरीद लेती है और साल 2023 में उसको मुंबई भेज देती है और साल 2025 से मुंबई के रत्नागिरी जिले के लोटे परशुराम DIMC में काम शुरू किया जाता है। यानी कि PFAS केमिकल का उत्पादन शुरू किया जाता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि हमारे इंडिया में इस फैक्ट्री के लिए कोई रूल रेगुलेशन या कोई लॉ बनाया ही नहीं गया। मतलब कि वो अपना वेस्ट वाटर कहाँ फेंकेंगे, क्या करेंगे, उससे लोगों को क्या नुकसान होगा, वहाँ के वर्कर्स जो उसमें काम करते हैं उनको अगर इस केमिकल से कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसा कोई लॉ ही नहीं बनाया गया। दोस्तों इटली में 2024 के स्टडी के अनुसार उस फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम करते थे उनमें से 4,000 लोगों की मौत हो जाती है। इतना डेंजरस केमिकल्स, उसकी वजह से लोगों की मौत तक हो गई। सोचो जो मुंबई में फैक्ट्री चल रहा है उसमें जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, अगर उनके साथ ऐसा कुछ गलत होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई लॉ रूल रेगुलेशंस कुछ बनाया नहीं गया। इटली में तो 3.5 लाख लोग प्रभावित हुए तो वहाँ की सरकार ने सजा दिया, 141 साल की सजा सुना दी और उस फैक्ट्री को बैन भी कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ बैन नहीं किया गया क्योंकि हमारे यहाँ तो PFAS केमिकल्स को डेंजरस माना ही नहीं जाता। हमारे लिए तो कॉमन है। दोस्तों क्या आपको पता है कि ये PFAS केमिकल्स कितने देशों में बैन है? ये लगभग 8 देशों में बैन है। डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन, नीदरलैंड, फ्रांस, इटली, बेल्जियम और यूरोपियन संघ, इतने सारे देशों में बैन है। लेकिन इंडिया में कोई बैन नहीं। इन सब चीजों के लिए कोई ना लॉ ना रेगुलेशन, ना ही कोई रोक टोक। हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी इतनी ज्यादा जनसंख्या है, इसी बहाने कम से कम थोड़ा कम भी होगा। दोस्तों ये केमिकल इतना खतरनाक है कि एक स्टडी के मुताबिक PFAS एक्सपोजर से हर साल 1.5 लाख मौतें होती हैं।
यानी कि एक साल में 1.5 लाख लोग मरते हैं इस PFAS केमिकल की वजह से। शायद इसीलिए इटली ने इसे बैन कर दिया। तो बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि इटली में वहाँ की जनता की जान की कोई वैल्यू है, लेकिन हमारे इंडिया में इंडिया के जनता की कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए फैक्ट्री चल रही है, वो भी बिना किसी लॉ के। को 4 तरीके से नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहले ये हमारे डीएनए को डैमेज करता है, जिससे हमारी रेप्लिकेशन साइकिल में चेंजेस आते हैं। ये हमारे हार्मोन लेवल्स को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन लेवल्स, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ऊपर नीचे होते हैं और हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं। तीसरा, ये हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, जिससे हमारी बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। एंड चौथा, ये हमारा कैंसर सेल के ग्रोथ और उसके स्प्रेड को प्रमोट करता है, और इसी वजह से इसे WHO ने कार्सिनोजेन का दर्जा दिया। देखो, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हमारे कंट्री में, हमारे देश में कौन सी फैक्ट्री किसके लिए सही है या किसके लिए गलत है, या इससे क्या नुकसान हो सकता है, ये सब नहीं देखना चाहिए। देखो, वो फैक्ट्री लगाया गया तो उसमें बहुत सारे फायदे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसान या फायदा नहीं है। फायदा है, इससे कमाई होगी, वर्कर्स को जॉब मिलेगी और इकोनॉमी बढ़ेगा। लेकिन क्या इकोनॉमी बढ़ाने के लिए लोगों की जान लेना सही है? आखिर जो केमिकल इटली में जहर बनाता था, वो हमारे यहाँ अमृत कैसे बना रहा है? मुझे तो शर्म आती है प्रधानमंत्री मोदी पर, जो एक क्लेम करते हैं कि वो 18 घंटे काम करते हैं, लेकिन उन्हें इतना सा भी टाइम नहीं मिला देश के सबसे जहरीले फैक्ट्री लगने पर कुछ बोलने की या कोई एक्शन लेने की। तो अब सवाल ये नहीं कि इटली में क्या हुआ था, सवाल ये है कि जो गलती इटली में हुई, क्या हम उसी को दोहराएंगे? जब सबको पता है कि वो केमिकल लोगों के लिए खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि वो डिस्ट्रॉयड ही नहीं होता, फिर उसका उत्पादन इंडिया में करना सही है? क्या इंडिया के लोगों की जान यूरोप से सस्ती है? कल को अगर उस फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर्स को कुछ होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जब एक कंपनी दूसरे देश में जहरीली साबित हो चुकी है, जब लाखों लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं, जब कोर्ट ने सजा भी दे दी हो, तो फिर उस कंपनी को भारत में लाने की एंट्री किसने दी? क्या किसी ने उसकी हिस्ट्री चेक करी, या फिर हिस्ट्री चेक करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया? आखिर जब PFAS केमिकल्स इटली के लिए खतरनाक है, तो वो इंडिया वालों के लिए सुरक्षित कैसे हो सकता है? कल को अगर मिट्टी, पानी, हवा जहरीली हो गई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? सरकार की, कंपनी की, या हमारी चुप्पी की? दोस्तों, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इन्वेस्टमेंट लाना नहीं है। सरकार को चाहिए कि ऐसी हर कंपनी की ग्लोबल हिस्ट्री पब्लिक करे, इंडिपेंडेंट एनवायरमेंटल ऑडिट कराए, वेस्ट वाटर डिस्पोजल साइट की लाइव मॉनिटरिंग हो, अगर जरा सा भी रिस्क हो तो उस प्रोजेक्ट को क्लोज किया जाए, ना कि सिर्फ मुनाफा चुना जाए। क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता कि लोगों को जानबूझकर खतरे में डाल दो। दोस्तों, ऐसे में सिर्फ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, हमारी भी कुछ बनती है। अगर ऐसा कुछ गलत हो तो हमें उसके लिए आवाज उठाना चाहिए, सोशल मीडिया के जरिए या किसी भी तरीके से। क्योंकि अगर पानी जहरीला होता है तो वो बीजेपी या कांग्रेस देखकर नहीं बहेगा, वो सबके घर में आएगा। इसीलिए हमें अपने सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन अगर हम अपने भविष्य की चिंता नहीं करेंगे तो हमारा ही भविष्य खतरे में जाएगा। इसीलिए एक छोटा सा मैसेज है कि कोई वर्कर उस जहरीली फैक्ट्री में काम करने ना जाए, तभी आप अपने हेल्थ को सुरक्षित रख सकते हैं। वरना ये इटली नहीं है, इटली की सरकार ने तो कंपनी को ही बैन कर दिया, लेकिन यहाँ पर कोई रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ कुछ है ही नहीं। तो अगर आपका हेल्थ इस PFAS केमिकल की वजह से खराब होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, सरकार की नहीं और ना ही कंपनी की। बाकी आपको क्या लगता है कि वो फैक्ट्री हमारे लिए फायदेमंद है या फिर नुकसानदायक? क्या सरकार को इसके लिए कोई रूल, रेगुलेशन या लॉ बनाना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो या इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको शेयर जरूर करिएगा, और मैं तो ये भी कहूंगी कि मोदी जी को टैग करिए ताकि वो इस पर कोई एक्शन ले सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।